बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग सुबह तहज्जुद से अपनी रूटीन। तो अगर हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, मतलब नमाज के टाइम सुबह उठ जाते हैं, तो हमारा डे भी बहुत अच्छा गुजरता है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग होती है हमारी, और काम भी अच्छे हो जाते हैं, बरकतों वाले हो जाते हैं। और वैसे भी जब हम अपनी मॉर्निंग हम अपना डे स्टार्ट ही प्रेयर के साथ करते हैं, फ़जर की नमाज़ के साथ करते हैं, तो उसमें दिन में बड़ी खैर व बरकत होती है। अल्लाह ताला बड़ी ज़्यादा खैर व बरकत अता फ़रमा देते हैं। तो जब हमने फ़जर पढ़नी है, तो क्यों ना हम तहज्जुद में उठ जाएँ कुछ देर पहले, तकरीबन अगर 15-20 मिनट पहले भी उठ जाएँ ना, तो हमें तहज्जुद मिल जाती है। और आपको वैसे भी पता है कि तहज्जुद की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। सो बस मैंने अपनी हम जो है वज़ू वगैरह बनाती हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं ज़्यादा देर पहले तो उठती ही नहीं हूँ। मतलब कि फ़जर से 15-20 मिनट पहले तो जल्दी से वज़ू करके तहज्जुद के जितने नफ़ल पढ़े गए वो पढ़ती हूँ। तो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ के बस वज़ू बना के तो नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके नमाज़ पढ़ने के बाद पानी पीती हूँ, ठीक है। या तो आप ले लें मॉर्निंग में, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप मॉर्निंग में, तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आपने फ़जर में तो उठना ही है, तो क्यों ना 15-20 मिनट पहले उठ जाएँ, तो अल्लाह ताला से अच्छी दुआएं और मनाजात कर लें। उसके बाद अपनी जो है मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद जो है फिर मैं अच्छे से अपना फेस वॉश करती हूँ। तो मैं फेस वॉश के लिए डव सोप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में डव सोप जो है बहुत ठीक रहता है, क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, और मतलब कि ना नेचुरली ना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। अगर आप लोशन वगैरह ना भी लगाएं ना, तो मतलब कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। तो अगर मतलब मुझे तो यही सूट करता है। उसके बाद बस मैं ये डव क्रीम लगा लेती हूँ, ठीक है, हैंड पे, अपने फेस पे सारी लगा के, लोशंस अपने पाँव वगैरह पे लगा के, सो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है, जब हमने अपनी स्किन केयर करनी है, तो उसके साथ साथ ही आप अपनी हेयर केयर भी कर लें, ठीक है। कोई भी लोशन जो आप लेते हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपनी जो अपनी बालों में लगा लें, क्योंकि जब आप अपना नाश्ता वगैरह कर लेंगे, सारा काम करके शावर ले लेंगे, क्योंकि मैं तो अब जॉब पे जाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं अपनी ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है जब मतलब कि अगर स्किन केयर के साथ साथ ही ऑयलिंग भी सर पे हो जाए, तो मतलब कि हेयर्स पे हो जाए, तो मतलब बहुत बेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप पूरा दिन में थके होते हैं और जॉब से आते हैं, या वैसे ही आप हाउस वाइफ हैं, तो पूरा दिन में मतलब ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, और फिर आप कहते हैं कि अब क्या हेयर्स पे ऑयल लगाना, और बस वैसे ही शावर ले लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते ना, मतलब फिर हमारे जो, और वैसे भी जो सर्दियों में अगर हम अपने जो हेयर्स पे ऑयलिंग नहीं करते, तो हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बस ये स्किन केयर और हेयर केयर करके फिर बस मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि इतनी देर में भूख लग जाती है, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा इन कामों में लग जाता है। तो जल्दी से आके फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो ब्रेकफास्ट में अब चूँकि मैं अपनी डाइटिंग पे हूँ, सो मैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट ही ले रही हूँ, या समटाइम मैं मॉर्निंग में चीला बना लेती हूँ, या रात में अपने ओट्स वगैरह भिगो के रख लेती हूँ, ठीक है, दूध में। तो वो सुबह को ले लेती हूँ, साथ में कुछ नट्स वगैरह। तो आज तो मेरा जो है अंडा ब्रेड खाने का ही दिल कर रहा था, सो बस मैंने वही बनाया अपने लिए। एक एग फ्राई कर लिया थोड़े से ऑयल में। उसके बाद मैंने दो जो है स्लाइस ले लिए ब्रेड के। तो अगर तो मेरे पास ब्राउन ब्रेड हो तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर मैं यही वाइट ब्रेड ही ले लेती हूँ, सिंपल। सो बस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, जो मतलब कि गर्ल्स या वुमेन, या मतलब कि जो भी जॉब पे जाते हैं, मर्द हजरात भी, अगर वो अपने ब्रेकफास्ट के बगैर भी चले जाते हैं ना, तो फिर मतलब मॉर्निंग बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप मतलब कि पूरा डे जब गुजारना होता है, सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रेकफास्ट भी ज़रूर करें। सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ भी ले लें, या दही ले लें, लस्सी ले लें, कुछ भी आप ले लें जो आपको पसंद है, क्योंकि ये मतलब कि एक हेल्दी ऑप्शन होता है। अगर आप जो है एम्प्टी स्टमक ही अपने जो है जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, तो मतलब कि इस तरह से आप मतलब कोई काम भी नहीं कर सकते, और काम में दिल भी नहीं लगता।
क्योंकि आप फ्रेश ही नहीं फ़ील करते। और मतलब कहते हैं ना कि नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। अगर ना मतलब कोई डाइट भी करते हैं और नाश्ता स्किप कर देते हैं कि चलो इससे हम अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे, नहीं, आप इससे अपना वेट रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि इससे आप अपना वेट गेन ही करेंगे। उसके बाद बस मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। और चाय भी मतलब मैं अपनी चाय बनाने का भी तरीका बता देती हूँ कि चाय में पहले मैं मतलब दूध रख देती हूँ, ठीक है, 1 कप दूध, उसमें मैंने थोड़ी सी डाल देनी है सौंफ और 1 इलायची डाल देनी है, उसको पका लेना है, ठीक है। जब वो मतलब चाय जब पकने लग जाएगा ना, तो बबल्स बनने लग जाएंगे दूध में, तो उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी से डाल देना है गुड़, और फिर उसके बाद मैंने पत्ती डाल देनी है। और उसके बाद मतलब आप पिए ना, तो आप कहेंगे कि चाय का मज़ा आ गया। आप इस तरीके से मेरे कहने पे चाय बना के देखें, तो बड़ा मज़ा आता है पीने का। उसके बाद बस मैं अपनी जॉब पे जाने के लिए सारा कुछ रेडी हो गई अपनी। उसके बाद शावर वगैरह लेके जो स्किन केयर करते हैं वो भी कर ली। और चूँकि मुझे अब ग्लासेस लगी हैं, तो मैं फिर जॉब पे जाती हूँ, सम टाइम तो ग्लासेस ही लगा लेती हूँ, और सम टाइम मैं जो है लेंस लगा लेती हूँ। सो आज मैंने लेंस लगाए थे, और अब बस मैं रेडी हो गई हूँ और बस अपनी जॉब पे जाने लगी हूँ। तो बस जॉब से आती हूँ, और जॉब पे जाके बस फिर वहाँ पे अपना काम वगैरह करते हैं, वर्किंग करते हैं। क्योंकि अगर आप मतलब अनमैरिड भी हैं, अगर घर में मतलब कि आप एजुकेटेड हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपको ज़रूर जॉब करनी चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए। मतलब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में ना खुद को बिज़ी रखना चाहिए, इस तरह आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। बस यहाँ पे अब मैं अपनी जॉब से फ्री होके भी आ गई। तकरीबन मैं जो है 1:30 बजे तक आ जाती हूँ। आके फिर आपको पता है 2 बजे गैस चले जाती है। तो फिर जल्दी से मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। तो बस मैंने ये बनाई बेसन की रोटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपना डाइट कर रही हूँ, और मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है। और माशाल्लाह मैंने इसी तरह से घर की डाइट ही करके अपना तकरीबन 12 से 14 किलो वज़न कम किया था। तो वैसे ही अब मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 3 चम्मच लिए बेसन के, और इसमें पानी डाला, इसको ना मतलब कि एक नॉर्मल से इसकी कंसिस्टेंसी रख के इतना इसका बैटर बना लिया। और बस तो उसको ये जो नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है। तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स आपने डाल के ना ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको डाल लेना है रोटी अपनी। इतनी अच्छी ये आपकी रोटी भी बन जाती है, आपको मतलब आपका पूरा पेट भी भर देती है, आपको ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है। और उसके बाद आपका ये वेट रिड्यूस में भी हेल्प करती है। और जिन को डायबिटीज़ का इशू है ना, उनके लिए भी मैं कहती हूँ ये सोने का काम करती है, मतलब गोल्ड का काम करती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद मम्मा ने आज बनाए थे करेले चिकन, और साथ में चने की दाल डाली थी। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, करेले चिकन और ये चने की दाल। उसके लिए जल्दी से फिर मैंने पैन में गर्म किया। मैंने कहा अगर माइक्रोवेव में गर्म करो ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने का। आप ज़रूर बताइएगा कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है। और ये देखें इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है ना कि आपको लगता ही नहीं है आप डाइट पे हैं। और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देती है, आपको मतलब पूरा पेट आपका इससे भर जाता है, और आपको लगता ही नहीं है कि आप डाइट पे हैं और आप रोटी नहीं खा रहे, ठीक है। इस तरह फिर आप गंदम भी नहीं वो खा रहे, मतलब बेसन की रोटी खा रहे हैं, और आपके वेट रिड्यूस में भी हेल्प करी है, वेट भी आपका जा रहा है, और आप हेल्दी भी रह रहे हैं। उसके बाद खाना वगैरह खा के अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, तो फिर मैं जो है वो फेस वॉश करके, तो अपने ये रोज़ वाटर ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि फेस वॉश क्योंकि जॉब पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है मतलब कि स्वेटिंग भी होती है, और आप थक भी जाते हैं। और ये जो रोज़ वाटर है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और यहाँ पे जी होपफुली आपको मेरी मॉर्निंग, ठीक है, रूटीन स्ट्रेस फ्री पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।